नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। यह फैसला सीधे तौर पर उन लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है जो दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमापी जैसे जमीन संबंधित काम करवाने के लिए लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और काम में देरी को देखते हुए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के 537 अंचल कार्यालयों, 101 डीसीएलआर कार्यालय और 38 जिला भूअर्जन कार्यालय में गड़बड़ी रोकने को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ईओयू का विशेष सेल गठित किया गया है। लगातार भ्रष्टाचार, अवैध वसूली तथा राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमापी, भू लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं एवं राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही है। माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का एक विशेष सेल गठित किया गया है। विभाग का कहना है कि अब राजस्व विभाग के अंदर होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर सीधे निगरानी रखी जाएगी और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले काफी समय से लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि जमीन से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमापी को महीनों तक लंबित रखा जाता है। ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने के बाद भी कई लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जमीन संबंधित कामों में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस टीम में पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक श्री हरि ओझा और पुलिस अवर निरीक्षक श्री चतुर्वेदी सुधीर कुमार जैसे अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इन अधिकारियों का मुख्य काम विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करना, संदिग्ध मामलों की निगरानी करना और आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। विभाग का साफ कहना है कि अब आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोगों को जमीन संबंधित कार्यों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और कई शिकायतें लगातार विभाग तक पहुंच रही थी। इसी कारण यह बड़ा कदम उठाया गया है ताकि विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत हो सके। अब सवाल यह है कि इस नए विशेष सेल से आम लोगों को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर निगरानी बढ़ जाएगी। यदि कोई कर्मचारी जानबूझ के फाइल रोकता है, पैसों की मांग करता है या काम में अनावश्यक देरी करता है तो उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई आसान हो जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम संवेदनशील मामलों पर नजर रखेगी और शिकायतों की जाँच करेगी। इससे भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव हो पाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से आम जनता का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जमीन संबंधित मामलों में लोग वर्षों तक परेशान रहते हैं। दाखिल खारिज का मामला हो या परिमार्जन का मामला हो, भूमापी का, लोगों को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बिना पैसे दिए कोई काम अंचल कार्यालय में नहीं होता है। अब विभाग इसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। यानी अब कोशिश होगी कि लोगों के काम तय समय के अंदर पूरे हों और हर प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकार राजस्व प्रशासन को तकनीक आधारित और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ अब निगरानी व्यवस्था को भी सख्त किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की यह विशेष टीम सिर्फ शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संवेदनशील मामलों की निगरानी भी करेगी। यानी जहां भ्रष्टाचार की आशंका होगी या किसी मामले में लगातार शिकायत मिलेगी, वहां जांच की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आवश्यक जांच और समन्वय का काम भी यह टीम करेगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को यह संदेश दिया जाए कि अब किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कार्रवाई निश्चित होगी। इससे विभाग के अंदर जवाबदेही बढ़ेगी और कामकाज में सुधार आने की उम्मीद है।
लोगों का आरोप यह भी रहा है कि कई मामलों में बिना पैसे दिए काम समय पर नहीं होता। गरीब और सामान्य परिवार सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार दफ्तर आने जाने में समय और पैसा दोनों खर्च करने पड़ते हैं। कई लोग बताते हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर दलाल और बिचौलियों का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। यही कारण है कि सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि राजस्व विभाग में सख्त निगरानी की जाए। सरकार का कहना है कि अब विभाग के अंदर होने वाली गतिविधियों पर पहले से ज्यादा नजर रखी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ अवैध वसूली, जानबूझकर फाइल रोकने, गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार करने या लोगों को परेशान करने की शिकायत मिलती है तो उस मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा। इससे विभाग के अंदर एक डर का माहौल भी बनेगा। अब हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ विशेष सेल बना देने से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में पहले भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी तंत्र बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर अच्छे परिणाम मिले हैं, जबकि कई जगहों पर व्यवस्था पहले जैसे ही बनी रही। इसलिए अब लोगों की नजर इस बात पर होगी कि यह टीम जमीन पर कितना प्रभावी काम करती है। यदि आर्थिक अपराध इकाई की यह निगरानी टीम ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। सबसे पहले लोगों के अंदर यह भरोसा पैदा होगा कि उनकी शिकायतें सुनी जाएगी। यदि किसी गरीब व्यक्ति से दाखिल खारिज या परिमार्जन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं और वह शिकायत करता है तो उसे कार्रवाई की उम्मीद होगी। इससे भ्रष्टाचार करने वालों का मनोबल टूट सकता है। दूसरी बात यह होगी कि अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। जब यह महसूस होगा कि किसी भी समय जांच हो सकती है और भ्रष्टाचार साबित होने पर कार्रवाई तय है, तब लोग नियमों के अनुसार काम करने को मजबूर होंगे और इससे फाइलों के निष्पादन में तेजी आ सकती है और आम लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौती भी है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी निगरानी व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर पाती है। यदि जांच करने वाली टीम पर राजनीतिक दबाव पड़ने लगे, बड़े अधिकारियों या नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ जाए या फिर जांच करने वाले लोग स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं, तो फिर ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि नीचे स्तर के छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े अधिकारियों तक जांच नहीं पहुंच पाती। यदि ऐसा यहाँ भी होता है तो आम लोगों का विश्वास पूरी तरह नहीं बन पाएगा। जनता चाहती है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार पाए जाने पर कठोर कदम उठाए जाएं। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या निगरानी टीम को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि यदि किसी मामले में राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव आने लगे और जांच को प्रभावित किया जाए तो अधिकारी खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकता है। दूसरी तरफ यदि सरकार वास्तव में इस टीम को स्वतंत्र रूप से काम करने देती है और जांच में पारदर्शिता रखी जाती है तो आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगा और जमीन संबंधित मामलों में तेजी आएगी। हालांकि जनता सिर्फ घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होती, लोग वास्तविक बदलाव देखना चाहते हैं। यदि आने वाले महीनों में दाखिल खारिज, परिमार्जन और भूमि मापी जैसे मामलों में तेजी आती है, शिकायतों पर कार्रवाई होती है और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाते हैं, तब लोगों का भरोसा मजबूत होगा। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कम से कम यह स्वीकार किया है कि विभाग में शिकायतें और अनियमितता मौजूद है। अक्सर विभाग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन यहाँ सरकार ने सार्वजनिक रूप से माना है कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। यही कारण है कि अब आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम बनाई गई है। अब आने वाले समय ही बताएगा कि यह पहल कितनी सफल होती है। यदि यह टीम अपने उद्देश्य के अनुसार ईमानदारी से काम करती है, निष्पक्ष जांच करती है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर बिना दबाव कार्रवाई करती है तो यह बिहार के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन यदि निगरानी व्यवस्था खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गई या ऊपरी दबाव के कारण स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाई तो फिर लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि यह फैसला जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या वास्तव में आम जनता को पारदर्शी, समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं मिल पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।